से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट है अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप आर्थिकी तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए अविलंब चर्चा की इजाजत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय, आई हैव नॉट अलाउड द नोटिस, आई हैव लिसन। परमार साहब ऐसा सुनो तो सही भाई, सुन तो लो। अब मैंने सुन लिया आपको, अब मुझे सुन लो। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ। आप इस सीट को सुशोभित कर चुके हैं। आपने नोटिस दिया है, सब्जेक्ट मैटर सेम है आपके नोटिस का भी और बाकी मान्य सदस्यों का, जिसका मैं रेफरेंस दूंगा। एक मिनट, लेट मी स्पीक प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। मैं आपको उनका भी रेफरेंस दूंगा, आपका भी दूंगा जब मैं अपनी रूलिंग व्यवस्था दूंगा। अभी तो जो विषय ठाकुर साहब नेता प्रतिपक्ष, आपका सबका ट्रस्ट है ना इनमें। जब नेता बोल देता है तो उसके बाद बाकी कोई नहीं बोलता, तो इसलिए अब सदन के नेता को जवाब देने दो, फिर मैं व्यवस्था दे दूंगा, फिर आपने जो कार्रवाई करनी होगी कर लेना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कृषि बिल पर जब बात हो रही थी, आपने रणधीर शर्मा जी और विपिन परमार जी ने बड़ा अच्छी बात रखी थी। चर्चा हो रही थी बिल पर, माननीय विपक्ष के नेता उठ गए, आपने बोला जो सब्जेक्ट इन्होंने ध्यान में लाया उसी में, तब तो खड़े होकर इन्होंने नारे यहाँ लगा लिए। मतलब जब आप इनको अनुमति दे तब कोई विरोध नहीं है। आज आपने फिर इनकी बात सुनी और 4-5 मिनट इनको दे दिए, और 4-5 मिनट जो दिए, जो काम रोको प्रस्ताव ये लाए हैं, 10 मिनट इनको दे दिए। विधायक बेचारे दूर दूर से अपने क्षेत्रों के क्वेश्चन पूछने होते हैं, सब लोग अपने तैयारी करके आते हैं, फिर भी आपने इनको, क्योंकि आप विपक्ष के नेता का पूरा विश्वास है, जिन्होंने वैसे तो काम रोको में जिन्होंने नोटिस दिया होता बोलने की अनुमति उनको मिलती है, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था दी और सत्ता पक्ष उसको मान रहा है। लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था देते बिल पर, तब ये नारे लगाने आ जाते हैं, बैल के आसन के सामने आ जाते हैं। तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। गीता में लिखा है कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है। तो प्लीज लेट हिम रिप्लाई, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। और he is the leader of the house, प्लीज। और जो झूठ बोलता है जोर जोर से चीखता है। तो मैं पहला झूठ मैं झूठ गिना रहा हूं। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। देखिए फिर बोल रहे, मैं अभी बोल रहा हूं। प्लीज डोंट, प्लीज नो इंटरप्शन, प्लीज नो इंटरप्शन। बैठ जाइए, जमाल जी बैठिए, प्लीज टेक योर सीट्स। माननीय अध्यक्ष जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो इंटरप्शन, ओनली द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सदन में जो बोल रहा हूं, और सदन के विधायकों को ये अधिकार भी है कि कोई चीज अगर उनको झूठ लगती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार अनंत प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, ये आपको अधिकार है। और मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं थोड़ा सा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनको थोड़ा सा, ये ठीक है गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं,
सब कुछ समाधान हम निकाल